हेलो गाइस, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप भी इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो चलिए करते हैं। वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने करा दिया, तो आप प्ले लिस्ट में देख लेना, ठीक है। और ये है एक जीन की वंशागत की एकल संकर संकरण, मतलब एक जोड़ी लक्षण लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है एक जोड़ी। मेंडल ने एकल संकर संकरण में 2 पौधे लिए थे, ठीक है, 2 पौधे लिए थे और इन दोनों पौधों में संकरण कराया था, मतलब क्रॉस कराया था। इन दोनों पादपों में 6 जोड़ी जो लक्षण थे वो समान थे और एक जोड़ी लक्षण जो था वो अलग था। मेंडल ने एकल संकर के लिए एक जोड़ी लक्षण लिए थे, इसीलिए तो एक जीन की वंशागत की है, एक लक्षण लिए थे और एक जोड़ी लक्षण लिए थे, इसीलिए एकल संकर संकरण कहते हैं, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं, एक जोड़ी लक्षण। मेंडल ने एकल संकर के लिए एक जोड़ी लक्षण लिए थे और इसका नियंत्रण एक जीन करता है, इसलिए इसे एक जीन की वंशागत की कहते हैं। एकल संकर संकरण का मतलब यही है कि इसका जो नियंत्रण है वो एक जीन के द्वारा होता है। मेंडल ने 2 पौधे लिए और उन दोनों पौधों में संकरण कराया, तो एक जोड़ी लक्षण जो था वो अलग था और 6 जोड़ी लक्षण समान था, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, देख लिए, इसलिए इसे एक जीन की वंशागत की कहते हैं, ठीक है, एक जीन की वंशागत की कहते हैं। इसमें जो लक्षण होता है वह लंबाई का होता है और इसमें जो क्रॉस कराया जाता है उसमें जो लक्षण निकलता है लंबाई का निकलता है। मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया। शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टीटी और बौने पौधे को स्मॉल टीटी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको नीचे भी दिखा दिए, मैंने लिखा है, ऊपर आपको समझ में आ गया ना सही से, तो नीचे वाला भी देख लीजिए। ये जो कैपिटल टी है वो लंबा पौधा है और स्मॉल टी बौना पौधा, ये क्रॉस कराया है मैंने, तो देख लीजिए, एक टी इधर से एक टी इधर से स्मॉल टी, तो ये लंबा पौधा प्राप्त होगा, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये लंबा पौधा है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार और समझा दे रही हूँ। जैसे लंबा पौधा है और बौना पौधा है, इन दोनों को बीच में हम संकरण कराते हैं। लंबा पौधा कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी, इन दोनों को संकरण कराते हैं तो लंबा पौधा प्राप्त होता है। एक टी से आएगा, एक स्मॉल टी से आएगा, तो ये मिला के लंबा पौधा प्राप्त होता है F1 पीढ़ी में, ठीक है। अब हम F1 पीढ़ी में संकरण कराएंगे, ठीक है। अब हम F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे। मेरी राइटिंग नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि बगल में मोबाइल रखा है तो हिल जाएगा तो पूरा वीडियो खराब हो जाएगा, तो आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं पढ़ के बता दूंगी। F1 पीढ़ी का स्वपरागण, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा कर ले रही हूँ, कौन पता सही लिखाने लगे। जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया तो कैपिटल F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्वपरागण कराएंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी में संकरण कराया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब हम स्वपरागण कराएंगे, ठीक है, F1 पीढ़ी का कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें संकरण कराएंगे। कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ और कैपिटल टी को एक बार स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी को एक बार कैपिटल टी के साथ और स्मॉल टी को एक बार स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब हम लिख लेंगे कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी के साथ है, लिख लेंगे, और एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी के साथ है, ठीक है। और एक बार अब स्मॉल टी का लिख लेंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ एक बार, आगे लिख लेते हैं या पीछे कोई बात नहीं, और स्मॉल टी, ठीक है, लिख लिया। अब देख सकते हैं इसमें 3 पौधे लंबे दिख रहे हैं और एक पौधा हमारा बौना दिख रहा है, ठीक है। तो 3 पौधा हमारा कैसा है, 3 पौधा हमारा जो है वो लंबा प्राप्त हुआ है। एकल संकर संकरण में यही बताया गया है, जो एक जोड़ी लक्षण था वही असमान था, तो एक जोड़ी लक्षण देखिए इसमें असमान है, एक जोड़ी जो लक्षण है वो लंबा नहीं है, बौना है।
एक जोड़ी लक्षण बौना निकल गया और 3 जोड़ी लक्षण लंबे निकल गए। यही हमको इस आंसर में मतलब यही क्वेश्चन में निकालना था, तो हमारा आंसर भी एकदम सही हो गया। ठीक है, होता है। ठीक है, अब हम लिख लें, आपको लिख के बता दें, आप समझ गए हो तो अच्छी बात हो, अगर नहीं समझे तो चलिए हम आपको लिख के बता दें। ये जो कैपिटल टी है और कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी है, उसको हम क्या कहेंगे, ये लंबा पौधा है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब लंबा पौधा, और जो स्मॉल टी है ये बौना पौधा है। ठीक है, मतलब इसमें प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाया है। ठीक है, चलिए आशा करते हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको ये आंसर समझ में आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंडों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।